अभी आपने बोला कि जितना तक हो सके बूटस्ट्रैप रहना चाहिए। तो अगर आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो, तो फिर भी अगर फंड्स लेने हैं, फंड्स रेज करने हैं, तो व्हेन एंड व्हाई? See, I wouldn't say कि जब तक profitable or bootstrap हो. I think it's different for different businesses. Okay. Some businesses might require funding in the very beginning. Otherwise, you can't build that business. Some businesses might require funding after you've proven the concept and you become profitable. मेरे ख्याल से you should be funding ready to take funding. Because एक बंदा जब आप पे पैसे डालता है, तो उसका मोटिव क्या रहता है कि उसने अगर आपके यहाँ पे 100 रुपए डाले तो वो 500 रुपए लेके जाएगा. उसको मिनिमम 5x कमाना है. 2x, 3x, 4x. 2x भी अच्छा ही है, बट मैं तो 5x कमाना है 5 साल में. तो जब वो पैसे डाल रहा है तो वो इसलिए डाल रहा है ताकि आपके पैसे आप फास्टर ग्रो कर पाओ. जी. तो यू हैव टू बी फंडिंग रेडी. तो फॉर एग्जांपल हमारे केस में हमारे को हमारा पहला टर्म शीट मिला था 2011 में एट अ 10 करोड़ वैल्यूएशन, 2.5 करोड़. अगर हम उस टाइम ले लेते तो हमारी कंपनी की 25% स्टेक ले जाती. बट हमने उस टाइम नहीं रेस किया बिकॉज हम फंडिंग रेडी नहीं थे. हमने कॉन्फिडेंस के साथ नो बोला. और 2015 में जाके उसी सेम फंड से, इंडियन नेटवर्क से, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम कि दे वर हम्बल इनफ टू अगेन कम बैक एंड बैक मी. We raised a 100 crore valuation. So at 10x growth, right? So I think it's very important for you to stand in front of the mirror or be your own mirror and tell yourself, are you funding ready or not? I think you should take funding when you're funding ready to grow the business. So funding ready मतलब आपकी proof of concept होनी चाहिए, आपका मॉडल चलना चाहिए, आपके पास एक टीम इन प्लेस होना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग टीम बनना चाहिए, बट टीम इन वर्क इन प्लेस होना चाहिए कि आप सब कुछ खुद नहीं कर रहे हो. और अगर आप वो 100 रुपये ले रहे हो तो वो 100 रुपये को धंधे में डाल के आप क्या उसको 500 रुपये तक, आप क्या उससे बिजनेस 5x बढ़ा सकते हो. तो अगर आज मैं 100 रुपये का धंधा कर रहा हूँ और मैं 100 रुपये ले रहा हूँ, तो क्या मेरा धंधा 500 रुपये तक जाएगा? अगर मेरा धंधा 500 रुपये तक जाएगा उस रुपये को लेकर जल्दी, मतलब जो शायद मैं अगर नॉर्मल पेस में करूँ 10 साल लगेगा, बट अगर मैं पैसे लेके करूँ तो शायद 3 साल में हो जाएगा. राइट. तो देन इट मेक सेंस फॉर मी टू take that funding. But to take that funding, I need to have people in place. I need to identify people in place. जब मैंने अपना पहला राउंड ऑफ फंडिंग लिया तो I already had a national business manager who started as an operations manager. Everything was micromanaged. Then I knew I was not a numbers guy. तो मैंने मेरा जो CFO है उसको मैं co-founder ले आया, उसको 10% equity दिया. So in spite of being valued at 100 crores, I gave him 10% equity, got him on board. Because क्या है ना, bottom line is very important. आप जब फास्ट ग्रो करते हो आप मिस्टेक्स करोगे. समवन नीड्स टू कंट्रोल द बॉटम लाइन. अगर आप मुझे नंबर्स में डाल दोगे, जो मैं बिजनेस का बंदा हूँ, तो फिर मैं ग्रो ही नहीं कर पाऊंगा. आई एम अ स्ट्रेटेजिक गाय, आई एम एन ऑपरेशंस गाय, आई एम अ बिल्डर, right? I do business development, right? I do strategy development, and I walk the talk. I think in consumer businesses ना, idea is not everything, it's ideation. अगर आपने एक अच्छा आइडिया बना दिया तो सक्सेसफुल नहीं होगा. आपको उस आइडिया को आइडिएट करना पड़ेगा, आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. Execution is the key. And as a founder, your job should be executing the idea. And I think that's what people like Steve Jobs did, or they had co-founders to do it. In my case, I got in a co-founder where I felt I was weak. I was weak with numbers, I got in a co-founder. But today, if you ask me numbers, it's on top of my fingertips. I think I'm a better numbers guy than anyone else in the business. Because I've learned to look at the P&L that way. I've learned, it excited me to look at the P&L. Back in college and school, there was no excitement to look at numbers. I mean, बचपन में आप मैथ सीखते हो तो आपको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करो. भाई प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? एक बच्चा, उसको सोल्यूशन चाहिए. तो वो प्रॉब्लम का शब्द का नाम भी सोल्यूशन होना चाहिए मेरे ख्याल से. बट नहीं, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर. बट नेट मेरा ये मानना है कि you really need to get people in the business who are your strength, who are complementing. अगर आप वैसे ही को-फाउंडर लाओगे जो आपकी तरह काम करता है तो आप कुछ वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे. सिमिलरली आप अगर फंडिंग लेने के लिए रेडी हो तो फिर आप हाँ बोलो, फिर आप लो, और फिर आप वॉक द टॉक करके दिखाओ इन्वेस्टर्स को, ताकि उनका भी कॉन्फिडेंस बचे. मेरे केस में क्या था कि जब मैंने फंडिंग लिया था ना, आई बिकेम मोर कॉन्शियस. अब तक खुद का पैसा था, अब दूसरों का पैसा है. तो भगवान की दया से हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी थी कि यार पहले बाकी का चुकाओ फिर अपना देखो. तो आज तक हम जो भी डिसीजन लेते हैं ना, हम पहले इन्वेस्टर्स के बारे में सोचते हैं, एम्प्लॉइज के बारे में सोचते हैं, कस्टमर्स के बारे में सोचते हैं, फिर अपने बारे में सोचते हैं. और आई थिंक आप जब वैसा करते हो ना, व्हेन यू बिल्ड दैट वे ना, अपने आप यू गेट थिंग्स मूविंग योर वे. लाइक वो 3 Idiots मूवी में एक डायलॉग था ना कि go after excellence, success will follow you. So don't just chase success, chase that excellence, and in that excellence keep everyone in mind. I mean, I'm a firm believer of सबको साथ लेके चलना है. अगर आप सबको साथ लेके नहीं चलोगे ना, you cannot be a good leader. And जब आप सबको साथ लेके चलते हो ना, आपको disagreements बहुत होंगी. And there are occasions where you want to agree to disagree. So it's not what you do, it's how you do it. I feel some people don't know how to disagree. Okay. Right? And then they do it in the wrong way. I think it's good to disagree. It's good to have varied opinion in an organization. But how do you tackle that as a leader is your people management skills.
Hmm. एंड लाइक आई सेड, हमारा धंधा एक पीपल्स, एनी कंज्यूमर बिजनेस इन इंडिया इज अ पीपल्स बिजनेस. Hmm. It has to be by the people for the people, and I think consumerism is what is thriving the growth engine in India. Hmm. So you have to take people along, you have to take investors along, and you have to be very honest to yourself. Am I ready for funding? If yes, go ahead. If no, say no with confidence. हमारे केस में क्या होता है ना कि हम नो बोलने से शर्माते हैं. आई थिंक मैं सब स्टार्टअप्स को या सब वांट टू बी एंटरप्रेन्योर्स को ये कहना चाहता हूँ कि लर्न टू से नो विद कॉन्फिडेंस. Hmm. People might think you arrogant, but stop thinking what he's thinking. Don't say it in an arrogant manner. Say it in a nice manner. I mean, जिस तरीके से मैंने IAN को मना किया था 2011 में, I could go back to them in 2015. तो मैंने बहुत पोलाइटली अच्छे से बोला कि मैं क्यों फंडिंग के लिए रेडी नहीं हूँ. मैंने अपना पर्सपेक्टिव समझाया. अगर मैं बोलता नो नहीं चाहिए छोड़ दो थैंक यू वेरी मच, तो दे वुड हैव फेल्ट कि आई एम एरोगेंट. They never felt I'm arrogant because I did not do it in that way. So Hmm. again, I say it's not what you do, it's how you do it. And I think that's applicable for every aspect of life, whether it's relationship, whether it's profession, whether it's with your friends. I think it's very important to do things in the right manner. Hmm. Wow. अच्छा सागर, you have reached to the remotest place. ठीक है, आप Right, इंडिया में not yet. अभी भी है बहुत जगह. बट काफी हद तक Yeah. जगह. नहीं, आप देखोगे तो डोमिनोज 400 जगह में है, हम 70 जगह में हैं. तो there's a big runway. But हाँ, इंडिया जानने को और सीखने को मिल रहा है. Sorry, I'll come back to your question. यस, इसी के बारे में मुझे पूछना है. इंडिया, आप बोल रहे हो इंडिया को जानने को मिला, तो आप टीयर 1, 2, 3 में कंज्यूमर बिहेवियर में क्या डिफरेंस देखते हो? मेरे को लगता है कि यार हमारी जो कंट्री है ना, एवरी सिटी इज अ कंट्री इन अ कंट्री. और कुछ बेसिक सिमिलर रहते हैं और कुछ डिफरेंसेस रहते हैं. बट आप जब एक ब्रांड बनाते हो ना, योर जॉब एज एन एंटरप्रेन्योर इज नॉट टू कस्टमाइज एवरीवेयर. आज डोमिनोज ने क्या किया? डोमिनोज ने एक रोटी ईटिंग कंट्री को पिज्जा खिलाना सिखाया, राइट? सो इफ आई स्टार्ट कस्टमाइजिंग फॉर एवरी सिटी, एवरी रीजन, मैं एसओपी नहीं बना पाऊंगा, मैं स्केल नहीं कर पाऊंगा ठीक से. तो क्या होगा ना, हर जगह आप अलग अलग करोगे. तो क्या मैं 70 जगह में 70 टाइप्स के मोमोज बनाऊं? क्या मैं 70 जगह में 70 टाइप के सर्विंग्स दूं? नहीं. तो आई थिंक माई जॉब एज एंटरप्रेन्योर इज टू क्रिएट द ट्रेंड, टू सेट द ट्रेंड. अब वो मैं मार्केटिंग के थ्रू करूं, या मैं मोमोज को फन बना के करूं, या मैं चाइनीज को फन बना के करूं, या मैं अपनी यूनिकनेस को बताऊं, अपनी ब्रांड बिल्डिंग करूं. तो आई थिंक the job of every entrepreneur in India is to set the trend and create the trend. And there are different ways of doing it. There is no rule of the thumb. There's no one size fits all. And everyone has their own way of going across. I know founders who don't work very hard, but are running solid businesses because they have the grip on their businesses and they are running it with people who are great people. And there's someone like me who I feel कि मतलब people don't realize, and I realize it now that जो शायद कोई बंदा 10 घंटे में करेगा, मैं शायद 20 घंटे लूंगा करने को, और फिर भी उस पेस में मैं चल रहा हूँ. तो मतलब आप सोचो कि पीछे में कितना एफर्ट जा रहा है. और ये बचपन से है. मतलब मेरी जब हम पढ़ाई करते थे ना, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स एक चैप्टर 1 घंटे में खत्म करते थे, मेरे को 3 घंटे लगते थे. जबकि मेरा रिजल्ट भी अच्छा था, तो उनका भी अच्छा था. बट एवरीवन इज वेरी डिफरेंट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर प्रो, व्हाट इज योर कॉन, व्हाट इज वर्किंग फॉर यू और नॉट वर्किंग फॉर यू. इंडिया में ना मैंने क्या देखा है कि लोग बोलते हैं कि इंडिया इज प्राइस सेंसिटिव. इंडिया इज नॉट प्राइस सेंसिटिव. इंडिया इज वैल्यू सेंसिटिव. इंडिया में अगर आप वैल्यू दोगे ना, तो 500 रुपये की चीज में तो उनको वैल्यू दिखेगा तो बिकेगा, और 100 रुपये की चीज में वैल्यू दिखेगा तो बिकेगा. तो इंडिया में वैल्यू बिकता है, इंडिया में प्राइस नहीं बिकता है. एंड यू कैन नॉट इक्वेट वैल्यू विथ चीप. वैल्यू इज पेइंग द राइट अमाउंट फॉर द राइट product, or maybe paying the right amount for getting slightly more than what you've paid for. And that will always sell in India. So India is like I said, it's a country within a country. Every city is like a country in a country. I think you will see South India behaving like a different country and North India behaving like a different country. Yet when India is playing a cricket match, they are united. I mean, in the last World Cup, I made it a point to go and watch every match of India in every stadium. Because जो पहला वर्ल्ड कप हुआ था 2011 में, I just started Momo. I could not afford. I was working that time, right? But इस बार मैंने बोला मैं हर मैच जाके देखूंगा. And trust me, जो मुझे मजा चेन्नई में आया ना, उतना ही मजा या उससे ज्यादा मजा शायद मुझे कलकत्ता में आया होगा, जहाँ पे मैं मैच पहले भी देख चुका हूँ. सो आप सोचो, हैविंग डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑल्सो, यू आर बैकिंग दैट सेम तिरंगा, भारत माता की जय. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट कीप अस यूनाइटेड. सो हमारी देखो, एक चीज है कि आप कल्चर्स को बहुत as a consumer entrepreneur, I mean as a entrepreneur in the consumer space, आपको एक मौका मिलता है कि आप कल्चर को एक बूस्ट दे सको, आप कल्चर को प्रोटेक्ट कर सको, आप कल्चर से खेल सको, और आप एंटरप्रेन्योरशिप को और इनकरेज कर सको, राइट? तो
वो डिफरेंट वेज होता है करने के लिए. लाइक फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि अगर हम स्टोर खोलते हैं चेन्नई में या तमिलनाडु में, तो हमारा पूरा स्टाफ वो वेस्टी पहनता है. हम ढोल नॉर्थ इंडिया नहीं बनाते हैं, हम अलग तरीके से उसको पूरा ट्रीट करते हैं. हम कस्टमर्स को वो जो टीका लगाते हैं वो त्रिकोण वाला टीका होता है. इट्स नॉट द नॉर्मल टीका जो नॉर्थ इंडिया में लगता है. तो आप उन कल्चर्स को एज अ ब्रांड फॉलो करो हर जगह में. सो एज अ ब्रांड योर जॉब इज टू अडेप्ट टू पीपल कल्चर्स थ्रू योर एक्शंस, through your culture within the team, but not through the products. I think if you really want to build a solid consumer brand in India, your products have to remain same across India. You can deviate outside India, but within India, within the same country, you can have some minor deviations. Like for example, हमारा एक product है गोभी मंचूरियन, ठीक है. जो हम साउथ में ही रखते हैं, which is okay. 1 or 2 dishes is okay, but you can't change the entire menu. Or different regions will have different benefits. Like for example, the word Shezwan sells a lot in West India. तो वहाँ पे ना आप अगर शेजवान मोमोज कर दोगे या आप शेजवान सॉस एक्स्ट्रा दोगे या आप डिप बेचोगे तो शेजवान ज़्यादा बिकेगा. So every region will have 1 or 2 names or recipes which you can play with a little bit here and there. But if you tell me that I am serving a 30-gram momo in South India and a 20-gram momo in East India and the shape has to be different, or in East India people like momo with the soup but in South they don't like it. Now see, I am from East India. By God's grace, I have built a brand. So East India mein, before I started, everyone would serve momos with soup. I was the guy who came and started the culture of serving it with sauce. Yeah. And today the entire country is serving it with sauce, even East India. So some people might hate me for it, but I felt serving in QSR with a hot soup and momo and within 2 minutes is not possible. और आप जब सूप तो दोगे, मायोनीज देते हैं. मेयोनीज नॉर्थ में देते हैं, हाँ. बट हमने सॉस रखा. हम मेयोनीज देते हैं, आप खरीद लो, बट आप देखोगे नॉर्थ इंडिया में मेयोनीज बिकता है. हाँ. साउथ में they're happy with the sauce, west में they're happy with the sauce, east में they're happy with the sauce, and north में also I don't give mayonnaise. You want to buy it separately. I'm giving you the sauce. कंज्यूमर के लिए ऑप्शन रख दो आप, बट आप सब कुछ सब जगह नहीं कर सकते हो कि आप ईस्ट में सूप दो और नॉर्थ में मेयोनीज दो, नहीं चलेगा. आपको स्टैंडर्डाइज करना है. तो मेरे को लॉजिकली ये लगा कि यार अगर मेरे को 2 मिनट में 10 प्लेट निकालने हैं कभी, तो मैं अगर सूप सर्व करूं, ये सर्व करूं, सूप तो कस्टमर के ऊपर गिर जाएगा. और मैं कियोस्क खोल रहा हूँ, क्या वो खड़े होकर सूप पी पाएगा? नहीं पी पाएगा. तो मेरे को कंज्यूमर का कन्वीनियंस देखना था. लाइक हमारा टैगलाइन मोमो में था, मोमो ऑन द मूव, इन वाव मोमो. सो कैन ही हैव दैट मोमो विद द सूप ऑन द मूव? नो. सो यू हैव टू गेट द कंज्यूमर टू थिंक योर पर्सपेक्टिव, एंड इन अ वे मैं कंज्यूमर के लिए अच्छा ही कर रहा हूँ, उसके लिए ईजी कर रहा हूँ मैं. सो ये कंज्यूमर बाद में समझते हैं, राइट? आपको समझाना पड़ता है. सो हमारे को स्टार्टिंग में बहुत फ्लैक मिला था जब हमने मेयोनीज नहीं दिया था नॉर्थ इंडिया में, बट हमने बोला कोई बात नहीं, आप हमारा सॉस खा के देखो, हमारा सॉस मेयोनीज से बेटर है. हमने अपने सॉस को प्रमोट किया, राइट? सो आई विल बैक माई स्ट्रेंथ, आई विल नेवर बैक माई वीकनेस. But you'll have options. You'll have options. Yeah. See, India is a country where you have to be inclusive. तो आपको पूरे इंडिया में फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, आपको कश्मीर में भी साउथ इंडियन मिलेंगे और आपको कन्याकुमारी में भी कश्मीरी मिलेंगे. आपको सबके लिए इंक्लूसिव बनना है. और इंक्लूसिविटी इज व्हाट कंज्यूमर ब्रांड शुड स्टैंड फॉर. इंक्लूसिविटी इज व्हाट वाव स्टैंड्स फॉर. एंड दैट इज व्हाई टुडे वी हैव अ ग्लूटेन फ्री मोमो, बिकॉज वी आर इंक्लूसिव. लॉट ऑफ पीपल आर ग्लूटेन एलर्जिक. सो वी आर ग्लूटेन फ्री मोमो. वी हैव अ वेगन मोमो ऑप्शन. आपको जो चाहिए आपको मिलेगा. अब क्या है कि इंडिया में ना लोग समझते हैं कि ग्लूटेन फ्री इज मोर हेल्दियर देन द नॉर्मल फ्री मोमो. नो, बोथ आर हेल्दी. It is just that some people are allergic to gluten. They don't have gluten. Some people don't have gluten as a diet because they want to maintain a particular weight, a particular size in a shape. Some people are not bothered. So you have to be available for everyone and anyone. So India में ना perception of health के कारण लोगों ने बहुत उल्लू बनाया लोगों को. I think India में अब वक्त आ गया कि health की तरह बिकेगा और लोग समझेंगे कि real health क्या होता है. मतलब आप एक सैंडविच दुकान में जा रहे हो और कटा हुआ सैलेड इज नॉट हेल्दी. वो परसेप्शन था. आपको अगर सैलेड खाना तो अभी काट के खाओ, राइट? तो आई थिंक ये इंडिया में आना शुरू हो रहा है अभी. और एंड आई पर्सनली बिलीव दैट 5 साल फ्रॉम नाउ या 10 years फ्रॉम नाउ ना हेल्थ ही बिकेगा और हेल्थ का मायने समझ में आएगा लोगों को. मुझे लगता है कि एन एवरेज इंडियन ईट्स आउट 11 times in a month वर्सेज इन द वेस्ट इट्स 60 times. In China, it's 70 times. So India maybe ये 11 का number will go to 30, 40, 50. You will see kitchens becoming smaller. People are working. People are passionate. आज ये जो आया है क्विक कॉमर्स कि मुझे 10 मिनट में खाना चाहिए, क्यों चाहिए? It is for people like me and you who want to build a career. We are so passionate about what we are doing कि हमारे को कब लंच टाइम होता है, कब डिनर समझ में नहीं आता है. Like there are days when I have my lunch at 4 o'clock, 5 o'clock. It's a bad thing, but I am so engrossed in my work कि मुझे भूख ही नहीं लगती है. और जब लगती तो बहुत लगती है कि अभी चाहिए. तो मैं तो मानता हूँ कि क्विक कॉमर्स हमारे से लोगों के लिए आया है. लोग बोलते हैं कि क्विक कॉमर्स कम फॉर जेन ज़ी हू इज वेरी लेजी. आई डोंट थिंक दे लेजी. आई थिंक जेन ज़ी इज आवर फ्यूचर. मतलब
Rather, I would say Zillennials, which is the combination of Gen Z and Millennials, are going to be the next big thing for India in the next 20-30 years. And they are going to ride the growth. मतलब लोग, there's so much people talking negative about artificial intelligence. कि क्या AI के कारण आपकी टीम की साइज घट जाएगी. मैं बोलता आप वो मत बोलो ना, आप बोलो क्या AI के कारण कि मेरी टीम सुपर हो पाएंगी और वाह हो पाएंगी क्या? साइज घटाना क्यों यार? टीम को और बेटर करना है. मतलब मेरे लिए तो AI is no more artificial intelligence. It's like amazing intelligence. It's like adequate intelligence. So you cannot run a business without AI going forward. Now, AI is not just language. Huh? AI is the way I make my momo also, the way I test every quality of a momo, the way I do my audits of my store. So there is AI everywhere. The way indenting is happening in the store. कि हर स्टोर में इतने मोमोज ऑर्डर करने हैं. आज अगर थर्सडे है तो वेज ज़्यादा बिकेगा, ट्यूसडे को वेज ज़्यादा बिकेगा, बट वीकेंड में नॉन वेज ज़्यादा बिकेगा. आज शायद मे डे इज फॉलिंग ऑन अ डे which is a non-veg day or a veg day. How do you project items for that? AI helps there, and it's needed. It's amazing intelligence. So different mindsets, different perspectives, but India is one. India is inclusive, and like I keep saying, Bharat Mata ki jai. बिल्कुल. आप मेन्यू में इनोवेशन कैसे करते हो? So हम कंज्यूमर्स को बहुत सुनते हैं, एंड वी ट्राई एंड सी व्हाट द कंज्यूमर वांट्स एंड व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू. कि फॉर एग्जांपल अभी हमने कोरियन मोमो लॉन्च किया. कोरियन मोमो इसलिए लॉन्च किया बिकॉज दैट K-pop कल्चर हैज गॉट young people so glued to listening to K-pop, watching K-pop serials, watching Korean serials, listening to K-pop music, that when they eat that product they feel they're living that kind of a life, right? So मेरा ये मानना है कि हमने जब मेन्यू इनोवेशन शुरू किया, हमने एक सिंपल स्टीम मोमो को पैन फ्राइड मोमो बनाया, चिली मोमो बनाया, फ्राइड मोमो बनाया, मोमो बर्गर बनाया, चॉकलेट मोमो बनाया. बट मेरा ये मानना है कि इनोवेशन इज समथिंग, इफ यू वांट टू बिल्ड अ बिजनेस, हैज टू बी नोन फॉर एवर. आज बहुत जनों ने वाह मोमो कॉपी किया है, बट जिसने भी कॉपी किया है लोग कहते हैं ये तो वाह मोमो का कॉपी है. अब लोग मुझे कॉपी कर सकते हैं, क्या लोग मेरे इनोवेशन को कॉपी कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज इनोवेशन तो मेरी क्रिएशन है. So today when I am doing a gluten-free momo, it's my creation. The world knows it. Today if I am doing a momo burger, the world knows it. कि momo burger मेरा product है. आप जाके कॉपी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं इनोवेट करता रहूँगा. And there have been some innovations which have also failed. We once did a mango momo, it failed. So हमारे मेन्यू में क्या होता है ना, it's not important to add stuff to the menu. It's also important to remove stuff from the menu. क्या चल रहा है उसको डालो और क्या नहीं चल रहा है उसको हटाओ. And for that you need constant innovation because you want the consumers also upgrading. You want to upgrade. You don't want the consumer to get bored eating the same thing. So if they like a corn and cheese momo, can I give them a chili version of corn and cheese momo? Can I give them a Korean version of corn cheese momo? Okay, can I give them a gluten-free version of corn and cheese momo? And innovation will keep happening and keep coming. Today it's Korean, tomorrow it might be some other flavor, tomorrow it might be a different category. Like once we did we had a great product called a baked momo au gratin, which was like a layer of momo, then pan-fried noodles, then sauce, and then cheese and baked. It was doing very well, but it took 12 to 15 minutes to make. It was not easy on the staff, and it was consumed by, I would say, 10-12% of the people, not everyone, because no one wanted to wait that much. So product बहुत अच्छा था, but हमको हटाना पड़ा मेन्यू से because it was not serving my intent of serving fast. Right? So it is good to be served in a restaurant, maybe not in a QSR. So you at times have to be less emotional about a product which is also doing well and remove it. Like for example, we started focusing on better ingredients of the product. So we would serve a coriander sauce, green chutney. तो अभी हमने क्या किया, हमने उसको fresh coriander base से हमने उसको mayo base कर दिया, because fresh coriander of the same taste you don't get throughout the year. Coriander is very good in winters, but very, very bad in summers. Now, if you want that quantity of coriander, you have to go for hybrid coriander, which is artificial coriander, which is not good. We were against it. So we said then we will go away with the product. Although it's a great product, we will go away with the product. अब मैं ये जाके कस्टमर को समझाऊं और वो समझे, उससे अच्छा मैं कस्टमर को ऑप्शन देता हूँ कि I have something similar to a coriander chutney, which is from day one is consistent and is going to remain this way and it's going to remain better and fresher. It will not change with seasons. Let the consumer come and understand. Option है, but आप आके समझो उसको. And that's how you win over customers. और मेरा ये मानना है, आप जो भी इनोवेशन करते हो ना, customer trusts your basic product. If he likes your steam momo, he will go and try your other product because वो trust build होता है. उसके बाद अच्छा नहीं लगे अलग बात है. But the reason that our menu mix when I began was 100% steam momo, today is 33% steam momo. So people are having chili momos, people are having kurkure momos, people are having pan fried momos. The reason they are having is because they have got glued to these products. That means they have trusted your core product, they have tried your innovation, and they have liked your innovation, and they have tried other innovation. And if they haven't liked, they've made it very clear. And when they make it very clear, you take it off the menu.
सो अगेन डेटा टेल्स यू कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, जो नहीं चल रहा है हटा दो. कस्टमर को सुनना बहुत जरूरी है हमारी इंडस्ट्री में. मतलब see, out of every 100 customers, 90 will be pleased with you, 10 will not be pleased with you. I also get complaints. Yeah. But जब वो आप सुनते हो ना कान लगा के और कंप्लेन को सॉल्व करते हो ना, वो उनको अच्छा लगता है कि Hmm. कोई तो मेरे को सुना.